हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ फोरियर सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको फोरियर सीरीज़ में जो फंक्शन होगा उसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ अ ग्राफिकल मेथड टू एनालाइज द फंक्शन आइदर इज इवन आइदर इज ऑड। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि फंक्शंस अक्सर फोरियर सीरीज में ग्राफिकली तौर पर आपको गिवन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है फटाफट से एक बात याद रखने वाली है कि किस तरीके से पहचाने कि आपका फंक्शन जो है वो ऑड है या इवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। तो बात करेंगे आज ग्राफ की हेल्प से किस तरीके से हमने फंक्शन को समझें कि फंक्शन हमारे पास जो है वो इवन है या ऑड है, और इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि हमने बचपन में पढ़ रखा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक फंक्शन है और आपने उसके अंदर माइनस एक्स पुट किया, मतलब आपके पास कोई फंक्शन था, आपने उसमें माइनस एक्स पुट किया और आपका जो रिजल्ट होता है वो माइनस का एफ एक्स आ जाए, इट मीन्स कि आपका फंक्शन हो और रिजल्ट आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है बेटा? ऑड फंक्शन। ये बात बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फटाफट से ना ये बात समझ में आती है। इसी तरीके से अगर आपने अपने फंक्शन में माइनस एक्स पुट किया और उस फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़ा, कोई फर्क ना पड़ा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है बेटा? ऑब्वियसली सी बात है, इवन फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। ये दो बातें आपको याद रखने वाली हैं बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से। इसी तरीके से एक और आपके पास यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आगे चल के यूज भी होगा कुछ सवालात में। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपके पास जो एक फंक्शन है ना, वो बेसिकली इवन और ऑड के सम में लिखा जा सकता है। क्या क्या बोला मैंने? कि मतलब ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं बात करूं, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स, फिर मैं आपसे कहता हूं प्लस, क्या कहता हूं? प्लस, मैंने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, एंड अगेन एफ ऑफ एक्स एंड माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। मतलब किसी भी फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है। जब आप इसका एलसीएम लेके इसको काम करोगे तो आपका फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली सी बात है, मैं आपको एक फंक्शन लिख के भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ आपको। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या होगा? एफ ऑफ, जब भी नीचे की टर्म सेम होती है ऊपर की टर्म सेम आती है, आपको मालूम है? हाँ सर मालूम है, इतना बच्चा मत समझो, सही बात है ना। मैंने प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स एंड प्लस एफ ऑफ एक्स एंड माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स ओवर टू। तो बेटा ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। एफ और एफ कितना हुआ? 2x, मतलब फंक्शन के दो पार्ट बन गए यहाँ पर। मैंने कहा देखो 2 टाइम्स ऑफ द फंक्शन ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा। तो बेसिकली किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। तो मैं अपने फंक्शन को कोई से भी फंक्शन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। अब एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि कैसे। सर बता तो दिया कैसे। चलो, एक हमारे पास बहुत फेमस फंक्शन होता है ई पावर एक्स, हम उसको लिख के चेक करते हैं। मैंने कहा आपका फंक्शन है ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स को मैं क्या ऐसे लिखूं? मैं कहा देखो ई पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू, क्योंकि मैंने क्या किया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया यहाँ पर। अब चीज बात यही आएगा, ठीक है सर। मैंने कहा देखो दूसरी बात क्या हुआ, ई पावर एक्स एंड माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, कैसा लिखा जा सकता है? मतलब इसका एलसीएम लूंगा, ई पावर एक्स आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो ये फंक्शन क्या है? मतलब एज सपोज आपको बताऊं, ये फंक्शन आपके पास बेसिकली क्या है? कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स, एंड ये वाला फंक्शन आपके पास क्या है? साइन हाइपरबोलिक एक्स। और आपको मालूम है दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सिंपल सी बात है। मतलब आपने क्या किया, अपने फंक्शन को इवन प्लस ऑड की फॉर्म में लिख दिया, तो ऐसा फंक्शन लिखा जा सकता है, डोंट वरी। और अक्सर क्वेश्चन में आपको ऐसा फंक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है जो आप डर जाते हो थोड़ा सा, लेकिन आपने ऐसा भी करना है, ठीक है ना। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जहां पर समझा दिया। तो फंक्शन को दो हिस्सों में बांट कर भी लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कुछ फंक्शंस लेता हूँ, आपको शायद थोड़ा सा और हेल्प मिले। मैंने कहा फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करूं, मतलब माइनस का एक्स पर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन में माइनस एक्स पुट करा, रिजल्ट कितना आया? एक्स स्क्वायर। इट मींस फंक्शन में माइनस एक्स पुट करने के बाद क्या है आपके पास? सिंपल एफ ऑफ एक्स आके बराबर किसके था? एफ ऑफ एक्स के। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इवन फंक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब।
मैंने कहा देखो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स पर, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा लेके चलता हूँ, मैंने कहा माइनस एक्स पर क्यूब आ जाएगा। फिर मैंने कहा एफ ऑफ माइनस एक्स, और क्यूब से माइनस खत्म नहीं होता, बाहर आ जाता है। इट मीन्स का मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स है ना बेटा, माइनस ऐसा एक्स क्यूब बराबर किसके, एफ ऑफ एक्स के। मतलब ऐसा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल देके बताई, और मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज है कि ग्राफिकली तौर पर कैसे पहचाना जाए, ये बड़ा थोड़ा सा मामला है। तो ग्राफिकली पहचानेंगे, फटाफट से गौर करेंगे। तो ये डेफिनेशंस को मैं यहाँ को मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाती हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन टू एनालाइज द फंक्शन, आइदर इवन, आइदर ऑड, आइदर नॉट इवन और नॉट ऑड। ठीक है, तो समझ पाते हैं। मैंने कहा आपके पास एक फंक्शन हो। अच्छा एक बात और मैं आपको नोटिस करवाऊं, थोड़ा नोटिस करना कि नोटिस में क्या कर रहा हूं। अगर आपका फंक्शन का ग्राफ, मैं क्या यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने कहा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, मैंने कहा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब एक जैसा, मिरर इमेज हो, मतलब जैसे कि आप आईने में शक्ल देखते हो ना, आपकी मिरर इमेज आती है, बिल्कुल ऐसी इमेज मैं बना के बताऊंगा। इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट होनी चाहिए, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर आपकी फंक्शन की जो इमेज है या फंक्शन आपका जो ग्राफ है वो अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ऐसा फंक्शन देखते ही बता देना बेटा क्या होता है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन होता है। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा नोटिस में क्या बोलता हूं, मैंने कहा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, मैंने कहा ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा, अगेन बात कर रहा हूं सिमेट्रिक अबाउट, कहां पर, मैंने कहा अबाउट, जैसे कि मान लो ओरिजिन। क्या, ओरिजिन। अगर ओरिजिन मतलब आपको पता है ओरिजिन क्या होता है, जहां एक्स और वाई दोनों के दोनों जीरो होते हैं, तो वहां पर अगर आपका ग्राफ सिमेट्रिक है, जैसे कि अभी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का था, मैं बना के बताता हूँ किस तरीके से वो इवन और ऑड थे। तो यहाँ पे जरा चेक करो, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपका फंक्शन जो है वो क्या है, एक्स का स्क्वायर है, इसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा वेल नोन ग्राफ है बेटा, कप ऑफ पैराबोला। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता नहीं बनता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब देखो ये वाई एक्सिस है, अगर मैं बात करूं ये वाली चीज बिल्कुल इसके जैसी है, मतलब क्या, सिमिट्री है अबाउट किसके, वाई एक्सिस के, क्या होगा, फंक्शन इवन होगा। तो मतलब ये फंक्शन अभी चेक किया इवन था नहीं था ना, बात समझ में आती है। इसी तरीके से वेल नोन ग्राफ, द फंक्शन इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ भी बहुत वेल नोन होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। क्या बनता है, एक्स क्यूब। तो ये और ये ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो ये साइड है ओरिजिन का, वो है नहीं ना। देखो अगर मैं इसको छुपाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको छुपाऊं ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है बेटा, ऑड फंक्शन। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है बेटा, इवन फंक्शन। आप बोलोगे सर आप तो बच्चों वाली मिसालें दे रहे हो, थोड़ा सा अच्छी वाली मिसालें दो। चलो एक और मिसाल आपके सामने मैं छोटी सी रख के बताता हूँ, मैंने कहा देखना। अब मैं मान के चलता हूं, मैंने कहा फंक्शन आपके पास है मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स भी क्या है, हमें पता है कि इट इज इवन फंक्शन, ये तो बहुत ज्यादा नोन बात है वो, ये तो। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे फिर ऐसे, मतलब वी शेप कर्व ग्राफ होता है, क्या कहते हैं, मॉड फंक्शन। अब देखो जैसा ही इधर वैसा ही इधर, क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। होगा नहीं होगा बेटा, होगा, लाजिम बात है। हाँ इसी तरीके से आप बोलो सर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब भाई साइन एक्स आपके पास एक ऑड फंक्शन होता है, अगर आप चेक करो प्रॉपर्टी से तो साइन एक्स क्या होगा, एक ऑड फंक्शन है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये वाली बात यहाँ थोड़ी देखने वाली है। ग्राफ कैसे बनता है, साइन एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ये वाला ग्राफ बनता है, और इसी तरीके से पीछे भी बनता है इस तरीके से। यहाँ पे होता है आपके पास क्या कहते हैं, माइनस का 2 पाई, और यहाँ बल्कि यहाँ पे होता है माइनस का पाई, और यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है आपके पास पाई। तो मान लो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, किसके अबाउट सिमेट्रिक बन रहा है। अगर मैं इसको छुपाऊं जैसा था वैसे ही, इसकी मिरर इमेज चेक करो, अबाउट ओरिजिन बन रही है। क्या बन रही है, मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन। तो मतलब क्या हुआ, साइन एक ऑड फंक्शन हुआ नहीं हुआ, खुद बताओ, ऑड फंक्शन हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। सिंपल सी बात है, हमने ग्राफिकली भी चेक कर लिया कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है। सर आप बोलोगे कि इवन फंक्शन के बारे में भी ऐसा एग्जांपल दो, मैंने कहा ठीक है बेटा, कॉस फंक्शन ले लेते हैं।
ना देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने कहा कॉस एक्स। आपको पता है कॉस एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। इसका ग्राफ बनाता हूँ। मैंने कहा देखो ग्राफ कैसे बनेगा। देखो भाई इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, ये ऐसे करके ये बनता है ग्राफ, ये वाला ऐसे करके बनता है, इसी तरीके से यूं करके ग्राफ चलता है कॉस फंक्शन का। अब देखो ये वाई एक्सिस है, क्या है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा ही ग्राफ वाई एक्सिस में इधर है वैसा ही ग्राफ वाई एक्सिस में इधर भी है। मतलब क्या होगा, कॉस एक इवन फंक्शन होगा नहीं होगा? बोलो हाँ बेटा ना, हाँ हाँ के ना, हाँ के ना, होगा ना होगा बेटा, बिल्कुल होगा। साफ नजर आ रहा है ना, ऐसा फंक्शन क्या होगा, एक इवन फंक्शन होता है जो कि वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक हो। ऐसा फंक्शन ऑड होता है जो आपका एक्स एक्स मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो। सिंपल सी बात बताऊं तो नजर आ रहा होगा। इसको दूसरे अल्फाज में आप एक्स एक्स के सिमेट्रिक कह सकते हो। दिस इज एक्स एक्सिस ट्रेडिंग, दिस इज एक्स एक्सिस ट्रेडिंग। सिंपल सी बात है, मिरर इमेज होंगी, क्योंकि कभी भी आपको आईने में अपनी शक्ल ऐसे दिखती है, मतलब मिरर इमेज, तो वही इमेज है मिरर इमेज, ठीक है ना? फटाफट से समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं सर क्या ऐसे ही फंक्शंस इवन और ऑड होते हैं? हाँ, एक फंक्शन की कैटेगरी आती है पीस वाइज फंक्शंस। क्या वो फंक्शन को चेक कर सकते हैं ग्राफिकली? बेटा बिल्कुल चेक कर सकते हैं। यही मेरा आज का थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है कि किस मैं अपने फंक्शन अगर पीरियोडिक हो तो उसको कैसे चेक करूं, और यहाँ पर बाद में आपको समझाने वाला हूं। फटाफट से यहाँ पर मैं आपके सामने फंक्शन लेता हूं, फटाफट से लिखो। चलें जी, अब बात करते हैं। हमारे पास मैं आपके सामने एक पीसवाइज फंक्शन लेता हूं। मैंने कहा चेक करो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा माइनस टी प्लस वन, और मैंने कहा आपका जो टी है वो बिलोंग करता है माइनस टू से लेके माइनस वन के दरमियान। कोई भी फंक्शन ले सकता हूँ। और मैंने कहा यहाँ पे जीरो आता है। मैंने कहा टी बिलोंग करता है आपका वन से लेके टू, मतलब वन माइनस वन से लेके वन तक आता है। फिर इसके बाद आपके पास फंक्शन आता है टी माइनस वन, जो आपका टी बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके टू तक। तो मैंने आपके सामने एक क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया जो कि ऑब्वियसली सी बात है क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। और देखो लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है नहीं होता? एग्जैक्टली होता है ना बेटा। तो ग्राफिकली बात करते हैं। मैंने कहा देखो ग्राफिकली चेक करना बड़ा मजेदार होता है और ये बहुत सिंपल भी होता है। ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। सबसे पहले क्या करो, पॉइंट्स ड्रॉ करो। माइनस टू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब माइनस टू माइनस वन। अब देखो कहां तक, जीरो। फिर कहां तक जाएगा बेटा, वन। यहाँ पे कितना आएगा, वन। यहाँ पे कितना आएगा, टू। मतलब यही मैक्सिमम पॉइंट्स है नहीं है? ठीक है। आपका फंक्शन जब माइनस टू से लेके माइनस वन है तो माइनस में रिएक्ट कर रहा है एज अ क्या, स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है, माइनस वन से ले मतलब माइनस टू से लेके माइनस वन, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा? माइनस टू के दरमियान बनेगा नहीं बनेगा? सिंपल है। अब माइनस वन से लेके वन के दरमियान आपका फंक्शन का ग्राफ क्या है, जीरो। मैं यहाँ थोड़ा सा डॉटेड लाइंस बना देता हूँ ताकि आपको लगे कि फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर जीरो है। अब यहाँ पे देखना कि वन से लेके टू, वन से लेके टू क्या है आपके पास, टी माइनस वन। अगेन इट इज अ लीनियर फंक्शन। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बिटवीन वन एंड टू। तो क्या आप इसको बता सकते हो ये कौन सा ग्राफ है? ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया, मतलब मजा आया ग्राफ प्लॉट करके, लेकिन ये ना पता कि हुआ क्या। कौन से, देखो बेटा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखो जैसा ही इमेज इधर बन रहा है ऐसा ही इमेज इधर बन रहा है, मतलब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो ये जो पीस वाइज फंक्शन हुआ ये बेसिकली क्या हुआ, एक इवन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। तो क्या मजा आया फाइंड करने में, कितना आसान था। अब मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल्स और लेता हूँ। आपने बोला सर आसान ले ली, थोड़ी सी मुश्किल भी लेके दिखाओ। मैंने कहा चलो मुश्किल वाली उठाते हैं। मैंने कहा समझ में आया, क्योंकि ये आपका बहुत इस्तेमाल होगा फोरियर सीरीज में। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो सीखेंगे उसमें सीखेंगे पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिक एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम इस बात को सीख लेते हैं, फटाफट से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलूंगा। मैंने कहा देखो अब एक और फंक्शन दिखाता हूँ। मैंने कहा देखो फंक्शन आपके पास है कुछ ऐसा। मैंने कहा देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा माइनस वन, जीरो एंड वन। मैंने कहा कुछ ऐसा फंक्शन ले लेता हूँ, कांस्टेंट फंक्शन टाइप फंक्शन है। और मैंने कहा यहाँ पे इसका जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है। मैंने कहा माइनस पाई से लेकर एक्स की लिमिट कहाँ तक जा रही है, माइनस पाई बाई टू। फिर आपकी लिमिट जो है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर जा रही है
प्लस पाई बाय 2, और मैंने कहा प्लस पाई बाय 2 से आपकी लिमिट जा रही है कहाँ तक, कहाँ तक, पाई तक। तो ये काफी ज्यादा एक क्रिटिकल सा सिचुएशन है कि भाई 1 में पाई आ रहा है, बेटा कुछ भी नहीं है, ग्राफ बनाओ, हमें सिर्फ चेक करना है ये फंक्शन इवन होगा या ओड होगा। मैंने कहा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं, माइनस पाई एंड यहाँ पे कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, पाई बाय 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई। यही फंक्शन दे रखा है, यही रेंजेस है फंक्शन की, और तो कोई नहीं है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, कोई फर्क नहीं है बेटा। अब देखो माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या बन रहा है, मतलब y का इनपुट आ रहा है ना -1, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ y, -1 इनपुट आ रहा है, मतलब -1 कुछ यहाँ होगा। मतलब अगर मैं इसकी सीध में बनाऊं तो कुछ फंक्शन का ग्राफ ऐसे बिहेव करेगा नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना। कर रहा है ना बेटा, कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन ग्राफ, और माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक, मतलब यहां से लेके यहां तक आपका फंक्शन 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लॉन्ग करता है, ऐसे ही फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद पाई बाय 2 से लेके पाई, मतलब इस वाली रेंज के अंदर फंक्शन +1 है। तो +1 बेटा कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे। थोड़ा सा ऊपर चलोगे, ये वाला फंक्शन आपको दे रखा है, दे रखा है या नहीं दे रखा है, क्या ऐसा फंक्शन आपको दे रखा है, बात करो सीधी, दे रखा है, हाँ दे रखा है। अब इसको देख के बताया जा सकता है क्या ये फंक्शन ऑड होगा, क्या ये फंक्शन इवन होगा। तो अब जरा मैं इसकी आसानी के लिए, वैसे तो साफ बताया जा सकता है, अगर मैं इसको हल्का 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 इस तरीके से बना लूं, ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे करके बना सकता हूँ, ऐसे करके बना सकता हूँ। बनाने के बाद गौर से देखो एक्स एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक हो रहा है नहीं हो रहा, खुद सोचो। अब आप आसानी के लिए देखो चेक करो, मैंने कहा एक डॉटेड लाइन में बीच में से खींचता हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। देखो दिस इज एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, उल्टी इमेज बन रही है, देखो क्या बन रही है, उल्टी इमेज, मतलब ये जो उल्टा इमेज बना रहा है कहां पर, नीचे की तरफ, मतलब क्या है, ये फंक्शन ऊपर है, उसी तरह का फंक्शन नीचे है। बाकी बीच में जो बातें हो रही हैं उससे मुझे को लेना देना है ही नहीं, मुझे चेक करना है सिमेट्री कहां आ रही है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, मतलब ये अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये इमेज दूसरी इमेज अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, मतलब क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया बेटा, ऑड फंक्शन हो गया। बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्या ऑड फंक्शन हो गया। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है, सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए, ये तो बचपन में सीखते भी हो गया, ठीक है ना। फटाफट से चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो आपने बना लिया, चलो एक और फंक्शन दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। इन्हीं लिमिट्स के ऊपर एक और फंक्शन दिखाते हैं। मैंने कहा देखो एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, मैंने कहा इसको भी 0 लेते हैं, इसको कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, इसको भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर 0 आ गए, अब कैसे चेक करूं, बेटा बहुत ज्यादा आसान है, जरा गौर से जरा चेक तो करो। मैं कहा देखो दिस इज एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सिंपल है। अब थोड़ा सा लंबा ग्राफ बनाता हूँ ताकि हमको लिमिट्स जो है वो थोड़ी सी बड़ी दे रखी होती हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस का पाई, यहाँ आ जाएगा माइनस का पाई बाय 2, ये आ जाएगा 0, थोड़ा सा आगे चलोगे कहाँ आएगा पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओ पाई बाय 2 देन पाई। ये रेंजेस आपको गिवन है। मैंने कहा एक्स एक्सिस, मैंने कहा वाई एक्सिस, माइनस पाई बाय 2 से लेकर वो, मतलब माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय 2 तक क्या रिजल्ट है, 0। मतलब क्या है, यही फंक्शन इसी लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, मतलब 0, मतलब y एक्सिस का इनपुट आपके पास 0 है, मतलब आउटपुट 0 है, ठीक है। और पाई बाय 2 से लेके पाई, मतलब इस फंक्शन में भी आपकी वैल्यू कितनी है, 0, मतलब ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा, बोलो हाँ सर कर रहा है। और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप जानते हो ना कैसा बनता है, सीधा बिल्कुल ऐसे, मतलब क्या है कि माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, मतलब इतना ग्राफ आपके सामने क्या बन रहा है, एज अ कांस्टेंट फंक्शन। जरा गौर से देखने वाली बात है, क्या बन रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीरियोडिक एक्सटेंशन करूं, थोड़ा सा मतलब इसको जोड़ूं, तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब सिमेट्री है नहीं है, किसके अबाउट है, जैसा ऐसे वैसा ही ऐसे। अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको और मतलब स्क्वायर बना के दिखा दूं, थोड़ा सा आपको और पता चल जाएगा। ये देखो, ये थोड़ा सा स्क्वायर बना दिया मैंने फंक्शन को पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं ऐसे करके। अब देखो जैसा ही ऊपर y एक्सिस में वैसा ही नीचे के अंदर y एक्सिस में, ऐसा है नहीं है, मतलब ऐसे भी सिमेट्री है, ऐसे भी सिमेट्री है अकॉर्डिंग टू द y एक्सिस। तो ऐसा फंक्शन बेटा क्या होता है, फटाफट से बताएंगे। ऐसा फंक्शन एक इवन फंक्शन कंसिडर किया जाता है, ये मैं आपको बता के चल रहा था।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि व्हाट इज इवन एंड ऑड फंक्शन and how to know the function is either even and either odd with the help of the graph। और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से इसको लिखो, समझो, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पर हम फोरियर सीरीज को क्वेश्चंस के बेसिस पर करेंगे और ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन को एनालाइज करने में, सॉल्व करने में, और सॉल्व के साथ साथ उनकी सीरीज बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ प्रूफ जैसे होते हैं जिनमें इनका बहुत यूज होता है, तो उसमें बड़ा काम आएगा आपको। ठीक है ना, तो आराम से सीखो, फटाफट से वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, दोबारा नहीं समझ आया, आगे आओ, नहीं समझ आया, कोई अपने पास से फंक्शन लो, उसको प्लॉट करो, ऐसा कोई भी फंक्शन आप ले सकते हो। आपको जो भी ग्राफ मिलेगा फटाफट से पता चल जाएगा भाई ऐसा है या ऐसा है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बाय, हैप्पी